हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनी बंसल और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अध्यापक भर्ती परीक्षा के बाद की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आई हूँ कि आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा के बाद कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सी टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिससे आप अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक सुनहरा कदम बढ़ा सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको होली की शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ ही साथ मैं हमारे जिन दोस्तों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ में नहीं आया है, जो मायूस हो गए हैं, जिनका L1 या फिर L2 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों आप मायूस न हो। मायूस हो के आप सिर्फ अपने मन को तकलीफ़ पहुँचाएंगे। आपके हार या स्पेशली आपकी हार से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी हार को एक सबक लेके उससे उबरने का प्रयास करें और ज़्यादा कड़ी मेहनत के साथ जुट जाएं अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो कुफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी जो लोग एग्ज़ाम देंगे वही पास या फेल होंगे। आप अपने मन को छोटा करके अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये जो समय है, मैं जानती हूँ कि ये बड़ा मुश्किल समय है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उठकर दुगने जोश के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि बाकी जो और लोग हैं वो तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सहपाठी तो आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। तो आप इस समय का सदुपयोग करें, इसको निराश होके, उदास होके, हताश होके व्यर्थ ना करें। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ अध्यापक भर्ती परीक्षा के बाद की रणनीति। तो जिन मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का L1 का और L2 का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है उनके लिए भी, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए भी, दोनों के लिए ये रणनीति काम करेगी। तो आइए देखते हैं कि L1 यानी जो मेरे दोस्त नॉन बीएड हैं, बेशक वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के दायरे में आते हैं, उनसे ऊपर आते हैं या फिर उनसे जिनकी परसेंटेज कम रह गई है। चलिए एक बार और थोड़ा सा उसको हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, बेशक सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो, यदि आपकी कट ऑफ 70% से अबव आती है तो वो स्टूडेंट्स पूरी तरीके से सेफ हैं मतलब वो अपनी सफलता को सुनिश्चित समझें। और जिनकी 65 to 70% के बीच में आती है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, इनके भी बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के। और मेरे जो दोस्त 60% से 65% के बीच में आते हैं वो भी रेस के बीच में हैं, वो भी अपने आप को बाहर ना समझे। और जिन स्टूडेंट्स की बिलो 60 आ रहा है, क्योंकि अभी तक आपने अपने आंसर की मैच कर ली होगी, आपको पता चल गया होगा कि आप कहाँ लाए कर रहे हैं इनके बीच में। तो मेरे जो दोस्त बिलो 60% आ रहे हैं, तो मैं उनको यही हिदायत देना चाहूँगी कि मेरी बताई गई रणनीति के ऊपर चलें। ज़्यादा इससे उम्मीद लगा के न रहें कि हाँ, क्योंकि ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि 60% से कम आपकी कट ऑफ जाए। तो आइए आगे देखते हैं कि L1 के जो विद्यार्थी हैं, जिनका L1 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनके पास दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन है SI या फिर RAS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जो SI का और RAS का एग्ज़ाम है, आप ये कहेंगे कि L1 तो हम छोटा सा एग्ज़ाम था और RAS का इतना बड़ा एग्ज़ाम, जब हम छोटा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो हमसे बड़ा एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं तो हमारा दूसरा एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमने जब L1 में पढ़ाई की है तो वो कहीं ना कहीं हमारे आगे आने वाली परीक्षाओं में अवश्य हमारा सहयोग करेगी। तो जो SI और RAS का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसका प्री का तो सिलेबस लगभग सेम रहता है, लेकिन जो इनका मेंस का सिलेबस है उसमें डिफरेंस रहता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो मेरे नॉन बीएड
साथी हैं उनके लिए एक एलडीसी का ऑप्शन भी है। हालांकि मैं इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा समझती, लेकिन जो एलडीसी का ऑप्शन है वो उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा है जिनका सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर है। वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और एलडीसी की जॉब हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, उन दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बीएड कर लीजिए, क्योंकि बीएड करने से आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। बीएड करने से आप L2 का एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन केवल बीएड नहीं, इसके साथ आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। इसके एक तो दोस्तों ये फ़ायदे हैं कि आप की क्वालिफिकेशन साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, तो आप आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरा, बीएड का एक ये फ़ायदा भी है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे कि हाँ, L1 का नहीं हुआ पाया एग्ज़ाम, इसके बाद हम और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनको हम लोग क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो इसमें मैं एक बात और कहूँगी कि कुछ एक मेरे साथी हैं जो आपको ये सलाह भी देंगे कि आप वापस L1 का ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, जिसकी अभी कोई संभावना नहीं बन रही है। इसकी अभी कोई अधिसूचना बोर्ड ने जारी नहीं की है कि L1 का एग्ज़ाम वापस कब होगा। हो सकता है इसको 1 साल लग जाए आने में, हो सकता है 2 साल भी लग सकते हैं इसको आने में। तो जिस सब्जेक्ट ने, जिस एग्ज़ाम ने हमको इतने घाव दिए हुए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी इसकी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप इतने अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ हैं कि हमने ये एग्ज़ाम भी 1.5 साल 2 साल की मेहनत करके दिया और फिर भी हमारा नहीं हुआ इसमें। लेकिन दोस्तों, हमेशा आप पॉजिटिव बने रहें। कुछ ना कुछ जो भगवान जी ने अच्छा सोचा होता है उसके लिए ही होता है। हो सकता है, और मैं भी आपके लिए यही आशा करती हूँ कि आपका आगे अच्छे एग्ज़ाम्स में, इससे बड़े एग्ज़ाम्स में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एक दोस्तों, मैं इसके बारे में एक और आपको सूचना देना चाहूँगी कि जो SI और RAS का एग्ज़ाम है ये 2023 में प्रस्तावित है और ये 2024 तक इसका एग्ज़ाम होकर आपका इंटरव्यू और सिलेक्शन सब होने की संभावना है। इसके साथ ही LDC है, ये भी 2023-24 में प्रस्तावित है और जॉब लगने की इसमें आपकी पूरी संभावना है। बीएड और ग्रेजुएशन दोस्तों, मैंने आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको सलाह दी है कि यदि आप अभी ये सोच रहे हैं कि नहीं, SI और RAS का तो सिलेबस बहुत हाई लेवल का हो गया, अभी हम नहीं जाएं, तो बजाय अपना समय व्यर्थ करके खाली बैठने के, इसको व्यर्थ गंवाने के कि कोई भर्ती आती है तो हम देखते हैं फिर उसके बाद उसकी तैयारी करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि आप खाली बैठे नहीं और बीएड के एग्ज़ाम के लिए बीएड और ग्रेजुएशन, और यदि आप ग्रेजुएट हैं और नॉन बीएड हैं तो आप बीएड कर लें, और यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, क्योंकि इसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड से आप सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और एनुअल का जो एग्ज़ाम है, आप चाहें तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा ना ही तो इसका सिलेबस होता है, ना ही इसको इतनी ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता पड़ती है कि आप अभी से इसके पीछे जुट जाएं। तो आइए दोस्तों, मैं अब आगे बात करती हूँ L2 की। L2 के मेरे वे दोस्त जो बीएड और ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी सबसे जो अच्छा ऑप्शन है जो अभी आज मेरी नज़र में आ रहा है वो है फर्स्ट ग्रेड का। फर्स्ट ग्रेड का यानी कि स्कूल लेक्चरर का। तो दोस्तों जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है, आपको पता है L1 इसके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। आपके डेजिग्नेशन के मामले में, आपकी रेपुटेशन के मामले में और जो आपकी नॉलेज है उसके मामले में कहीं भी ये एग्ज़ाम स्टैंड नहीं करता। यदि आप बीएड कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दोस्तों बेशक आपका L2 का एग्ज़ाम कैसा भी हुआ हो, अच्छा हुआ है तो भी, और
इतना अच्छा नहीं हुआ है, आपको पता है, क्योंकि देखिए सभी को पता होता है कि हमने कैसा एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्या हमारा परिणाम हो सकता है। तो मैं आपको झूठे आश्वासन देने की बजाय, झूठी उम्मीदें बंधाने की बजाय आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप L2 का आपका जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन आप और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने और अच्छे बड़े ऑप्शन के लिए आप तैयारी कीजिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए आप तैयारी कीजिए, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों, यदि आप बीएड और ग्रेजुएट हैं, बीएड और उसके साथ में बीए या फिर बीएससी आपने किया हुआ है, तो आपके लिए सेकंड ग्रेड भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं, ये भी एक अच्छी जॉब है सेकंड ग्रेड की, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और L2 से जिन मेरे साथियों का L2 में अब सिलेक्शन हो जाएगा, उनका भी सेकंड ग्रेड के ही, इनके बाद जब ये इनका प्रमोशन होता है तो ये सेकंड ग्रेड टीचर ही बनते हैं। तो क्यों ना आप अभी से सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। हालांकि अभी सेकंड ग्रेड का कुछ बोर्ड ने बताया नहीं है, कि कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के बारे में हमें पता है कि ये 2023 में आके 24 तक हो जाएगा आपका इसमें सिलेक्शन। नेक्स्ट जो सेकंड ग्रेड है, इसका पता नहीं है, हो सकता है ये 23 में आ जाए और हो सकता है 24 में आए, इसका अभी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, और इसकी भर्ती 25 तक होगी। इसके बाद आपके पास जो एक और बहुत अच्छा ऑप्शन बचता है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इसके ऑब्लिक में ही मैं नेट लिख देती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट, यानी कि आपके कॉलेज लेक्चरर। तो दोस्तों, आप ये कहेंगे फिर से कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन जो मेरे दोस्त एमए कर रहे हैं, अपीयरिंग है, परसुइंग है एमए को, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मेरे जो दोस्त एमए कर चुके हैं, परसू कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो जो अभी प्रीवियस ईयर में है, वो भी, उनके लिए भी मैं यही हिदायत दूंगी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू कर दें। ये एक बड़ी तैयारी है। इसके बाद देखिए, ये मैं जानती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको सिलेक्शन से पहले आपका नेट क्लियर होना ज़रूरी होता है, लेकिन क्योंकि ये भी 2023 या फिर 4 में आके 25 तक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आप इसमें एमए करने के बाद आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, तो उसके बाद आपको 4-5 आपको चांसेस मिल जाएंगे नेट का एग्ज़ाम देने के। तो मुझे पूरी आशा है कि आपका नेट क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जब तैयारी करेंगे, तो आप इस जॉब को भी ज़रूर हासिल कर लेंगे। L1 और L2 यदि आप हासिल नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उससे बड़े और ऊंचे ख्वाब देखने की ज़रूरत है। आप बड़े और ऊंचे लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए। यदि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का मान लीजिए एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होता है, तो भी आप इसमें ही आपका जो फर्स्ट ग्रेड वाला एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट और फर्स्ट ग्रेड, ये दोनों नेट और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के दौरान आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मान लीजिए नहीं होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट क्लियर नहीं होता है, तो भी दोस्तों आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो आपकी जीके कितनी भी अच्छी हो, आपको कि कोई भी सब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आपके लिए पूरी रणनीति। आप इसके अनुसार अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आपको जो L1 वाले विद्यार्थी हैं, वो अपनी एक तो कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे बीएड करके, क्योंकि L1 के बाद आपको
आप ये सोचते हैं कि L1 के बाद कोई बहुत अच्छी जॉब ऑप्शन में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको खुद को उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए ताकि जो छोटे वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन अपने आप ही हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रणनीति पसंद आई होगी, आप इसके साथ चलें। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आज एक घोषणा करना चाहती हूँ आपके समक्ष कि जो फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर होगा इंग्लिश का, उसकी तैयारी मैं आप लोगों को अपने चैनल पे करवाऊंगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।